नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर यानी 60 और 70 के दशक में कुछ ऐसे कलाकार उभरे जिन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि अभिनय को जिया। उन्हीं चमकते सितारों में एक नाम ऐसा भी था जिसने पर्दे पर नायक बनकर दिल जीते और असल जिंदगी में हीरो बनकर देश की सेवा की। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जो अभिनेता भी था, निर्माता निर्देशक भी और एक सच्चा जनसेवक भी। नाम था सुनील दत्त। एक नाम जो आज भी इज्जत से लिया जाता है और मिसाल बनकर जिया जाता है। उन्होंने 60 और 70 के दशक में अपने दमदार अभिनय से हर किसी को प्रभावित कर दिया था। एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने किरदारों से उन्होंने वो छाप छोड़ी जो आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी? कैसा था उनका बचपन? कैसे शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर और निजी जीवन में किन संघर्षों का सामना किया उन्होंने? आज हम आपको ले चलेंगे उस शख्सियत की जिंदगी के सफर पर जिसने हिंदी सिनेमा को न सिर्फ नया आयाम दिया बल्कि समाज और देश के लिए भी अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सुनील दत्त का जन्म 6 जून साल 1929 को पंजाब के झेल में खुर्द नामक एक गांव में हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम बलराज दत्त था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया था। यहां पर आकर उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से इतिहास में स्नातक किया। जीवन यापन करने के लिए उन्होंने बेस्ट में बस कंडक्टर की नौकरी भी की। उसके बाद उन्होंने एक उद्घोषक के रूप में रेडियो सिलन नामक एक रेडियो स्टेशन से अपने करियर की शुरुआत की, जो कि दक्षिणी एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। एक उद्घोषक के रूप में वह बहुत लोकप्रिय हुए। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला लिया। वे मुंबई में निर्देशकों के ऑफिस का चक्कर लगाने लगे। साल 1953 में वह निर्देशक रमेश सैगल से मिले और अपनी आवाज साथ ही साथ अपने लुक से उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1955 से किया और रमेश सैगल की निर्देशित फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में अभिनय किया। हालांकि वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई और उन्हें लोकप्रियता दिलाने में असफल रही। वह उनकी पहली फिल्म थी। उसी साल उन्होंने 2 और फिल्में की, जिसका नाम था कुंदन और एक ही रिश्ता, जो उनकी दूसरी और तीसरी फिल्में थीं। साल 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उसमें उन्होंने बिरजू की भूमिका निभाई। उस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस भी शामिल थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस फिल्म की सफलता से और अपने अभिनय से दर्शकों के बीच वह काफी लोकप्रिय हुए। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे साधना, इंसान जाग उठा, सुजाता मुझे जीने दो, खानदान, मेरा साया, पड़ोसन, गुमराह वक्त और हमराज। उन्होंने बहुत कम समय में लोकप्रियता हासिल कर ली और उन सभी महान कलाकारों में गिने जाने लगे। लेकिन जिस तरह सुबह होता है उसी तरह शाम भी होती है। ठीक उसी तरह उनका अभिनय करियर भी पटरी से उतरने लगा। 1970 के शुरुआत में उनके अभिनय करियर ने थोड़ी थी रफ्तार पकड़ी, लेकिन फिर से उन्होंने 60 के दशक के स्टारडम को वापस लाया गीता मेरा नाम फिल्म से। वह दोबारा सुर्खियों में आने लगे। उसके बाद उन्होंने साल 1973 में हीरा, साल 1974 में प्राण जाए, परवचन नहीं जाए, नागिन, जानी दुश्मन, मुकाबला और शान जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया और दर्शकों के बीच खुद को दोबारा से स्थापित किया। फिल्मों में अभिनय का ढाक जमाने के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण करने का फैसला किया। अभिनय करने के साथ ही वह एक फिल्म निर्माता के रूप में भी सफल रहे। साल 1963 में उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। ये रास्ते हैं प्यार के उनकी पहली निर्मित फिल्म थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने फिल्म मुझे जीने दो का निर्माण किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई। यह फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित थी, जिसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। उन्होंने अपने भाई सोमदत्त को बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी फिल्म मन का गीत में लॉन्च किया। विनोद खन्ना और लीना चंदावरकर का भी परिचय उस फिल्म में हुआ, जो बॉक्स ऑफिस पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाई। साल 1971 में उन्होंने एक निर्माता और निर्देशक के रूप में फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। हालांकि बड़े बजट की फिल्म होने के बाद भी वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई।
और दर्शकों ने उनकी इस फिल्म को नकार दिया। उनके द्वारा निर्मित आखिरी फिल्म मुन्ना भाई MBBS थी, जो साल 2003 में रिलीज हुई थी। एक निर्देशक के रूप में उनकी कई फिल्में हैं, जैसे यादें, गौरी डाकू और जवान रॉकी, दर्द का रिश्ता। यह आग कब बुझेगी फिल्मों के साथ वह राजनीति में भी सक्रिय रहे। साल 1984 में वह भारतीय नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और मुंबई में पहली बार लोकसभा सदस्य के लिए चुने गए। लेकिन साल 1996 और 98 में अपने बेटे संजय दत्त के खिलाफ मुकदमा चलने के कारण उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और साल 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें युवा मामलों और खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। सुनील दत्त ने 11 मार्च 1958 में अपनी प्रेमिका नरगिस दत्त से शादी की। नरगिस 50 और 60 के दशक के शुरुआत में एक मशहूर अभिनेत्री थी। कहा जाता है कि मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग के दौरान जब सेट पर आग लगी थी, तब नरगिस को आग से बचाने के लिए वह आग में कूद गए थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और फिर शादी भी कर ली। लेकिन 3 मई 1981 को कैंसर की वजह से नरगिस का निधन हो गया। उसके बाद उन्होंने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए अपनी पत्नी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। उनके बेटे का नाम संजय दत्त है, जिनका जिक्र हमने वीडियो में पहले ही किया है। संजय दत्त भी अपने ही पिता की तरह एक महान अभिनेता हैं। उन्होंने कई सारी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया है, यहां तक कि उनके डायलॉग्स को लोग अपनी जिंदगी में ही उतार लेते हैं। फिल्मों में अपनी छवि को एक अलग रूप देने के लिए उन्होंने कई सारी कॉमेडी फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। संजय ने साल 1987 में ऋचा शर्मा से शादी किया। ऋचा शर्मा पेशे से एक अभिनेत्री हैं, लेकिन साल 1996 में दोनों का तलाक भी हो गया। उसके बाद उन्होंने साल 1998 में रिया पिल्लई से शादी की। रिया पिल्लई पेशे से एक मॉडल है, लेकिन दोनों का रिश्ता कुछ ही सालों तक चला और साल 2005 में दोनों का तलाक हो गया। फिर उन्होंने एक्ट्रेस मान्यता दत्त से साल 2008 में शादी की, लेकिन आज भी दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटी का नाम इकरा दत्त है और बेटे का नाम शरण दत्त है। ऋचा शर्मा से उनकी एक बेटी है जिसका नाम त्रिशाला दत्त है। सुनील दत्त की 2 बेटी हैं, प्रिया दत्त और दूसरी है नम्रता दत्त, जिसमें से प्रिया दत्त एक पॉलिटिशियन रही हैं। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने उनकी सीट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल किया और मई 2014 तक संसद की सदस्य बनकर रही। साल 2003 में उन्होंने बिजनेसमैन ओवेन रोनकॉन से शादी किया। सिद्धार्थ रोनकॉन और सुमेर रोनकॉन उनके दोनों बेटे हैं। नम्रता दत्त एक साधारण जिंदगी जीती है। उन्होंने साल 1984 में एक्टर कुमार गौरव से शादी की थी। सांची कुमार और सिया कुमार उनकी 2 बेटियां हैं। सुनील दत्त साहब के पिता का नाम दीवान रघुनाथ दत्त था और माता का नाम कुलवंती देवी दत्त था। अभिनेता सोम दत्त उनके भाई हैं। सोम को फिल्म में लॉन्च करने के बाद सोम दत्त कुछ ही फिल्मों में नजर आए, लेकिन अपने भाई की तरह वह सफल नहीं हो पाए। उनकी बहन का नाम राज रानी बाली है। अब जानते हैं उस दौर के बारे में जिसने सुनील दत्त की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। साल था 1993। मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को दहला दिया और इन्हीं धमाकों के तार जब अभिनेता संजय दत्त से जुड़ते नजर आए तो हर कोई हैरान रह गया। पिता सुनील दत्त के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। संजय दत्त पर टाड़ा जैसी सख्त धाराएं लगाई गईं। मीडिया, अदालतें, जनता, हर ओर सवाल ही सवाल थे। लेकिन उस वक्त जब हर कोई उनसे दूर हो गया था, सुनील दत्त अकेले खड़े रहे अपने बेटे के साथ। उन्होंने न सिर्फ संजय को संभाला, बल्कि मीडिया, अदालत और संसद में भी उसके लिए आवाज उठाई। सुनील दत्त ने संसद में खड़े होकर कहा, मैं उसका बाप हूं, मैं जानता हूं कि वो आतंकवादी नहीं है। ये वो पल था जब एक अभिनेता नहीं, एक पिता बोल रहा था टूटा हुआ, लेकिन झुका नहीं। उन्होंने हर कोर्ट सुनवाई में बेटे का हाथ थामा, हर सवाल का जवाब दिया और हर इल्जाम के सामने एक दीवार बनकर खड़े रहे। सुनील दत्त की ये लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं थी, ये एक पिता की अपने बेटे को बचाने की जंग थी और इस जंग में उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया, अपने करियर, अपनी सेहत, सब कुछ दांव पर लगाकर। यह दिखाता है कि सुनील दत्त सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं, बल्कि एक महान पिता भी थे। फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है।
जैसे साल 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म अफेयर पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1964 में फिल्म यादें के लिए हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही उन्हें कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिले हैं और इस तरह उन्हें अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, सुनील दत्त को उन महान कलाकारों में गिना जाता है जिसने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह एक समाज सेवी भी थे। दर्शक उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। 25 मई साल 2005 को अपने 76वें जन्मदिन से 2 हफ्ते पहले ही मुंबई में अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब वह मंत्री थे। भले ही वह इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको सुनील दत्त जी की यह प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी जीवन यात्रा पसंद आई होगी। अगर आप भी उनकी अदाकारी के मुरीद हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके जैसे कलाकारों को दिल से सलाम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और अनसुने किस्से, दिग्गज सितारों की जिंदगियों से जुड़ी कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।